Hello, bachcho. Let this question. Two blocks A and B of the same masses are connected by the spring of mass less of natural length L. Spring constants K. The blocks are initially rested on a smooth horizontal floor. So while the spring is natural length shown in the figure, a third identical block of mass C and block C of mass M move on the floor with speed V along the line joining A and B and collide elastically with E. Then तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बी सिस्टम व्हेन द मैक्सिमम कंप्रेशन इज जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बी सिस्टम एट मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग और मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, ये सब कुछ पूछा गया बेटा। देखो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इलास्टिक कॉलिजन्स बिटवीन ए सी एंड ए। इलास्टिक कोलिजन बिटवीन बेटा किसके बीच में, सी एंड ए के बीच में कैसा कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है बेटा। यहाँ पे सी ब्लॉक है ना, और इसका मास एम है और ये मूव कर रहा है कितनी स्पीड से, 20 स्पीड से मूव कर रहा है। और यहाँ पे ये ब्लॉक कैसा है, ए ब्लॉक है और उसका मास अभी एम है और ये भी कैसी कंडीशन पर है, रेस्ट कंडीशन पर है। तो जो इसका u2 वेलोसिटी है वो हमारे पास यहाँ पर कितना है, 0 है। और इसका जो u1 वेलोसिटी है वो यहाँ पर कितना है, v है बेटा। आफ्टर कोलिजन्स होने के बाद में जो सी ब्लॉक है जिसका मास m है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, v1 हो जाएगी। और जो यहाँ पे ए ब्लॉक है, जो आपके पास ए ब्लॉक है जिसका मास यहाँ पर m है, आफ्टर कोलिजन्स की वेलोसिटी v2 हो जाती है बेटा। और हम जानते हैं कोलिजन्स का टाइप कौन सा है, टाइप ऑफ कोलिजन इलास्टिक है। तो टाइप ऑफ कोलिजन्स की अगर बात करूँ, टाइप ऑफ कोलिजन जो है हमारे पास, टाइप ऑफ कोलिजन वो कैसा होता है, इलास्टिक है। और इलास्टिक कोलिजन्स में हमें एक प्रॉपर्टी पड़ी होती है बेटा, जब मासेस सेम होते हैं, जब दोनों बॉडी के मासेस सेम हो, इलास्टिक कोलिजन्स हो, तो आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी आपस में इंटरचेंज हो जाती है। तो v1 जो है वो आपका u2 हो जाता है और v2 आपका u1 हो जाता है बेटा। वेलोसिटी आपस में इंटरचेंज कर जाती है आफ्टर इलास्टिक कोलिजन बेटा। अगर कोलिजन्स का टाइप इलास्टिक है और मासेस सेम है, अगर मासेस क्या हो बेटा, दोनों बॉडीज के मास बराबर हो और कोलिजन्स का टाइप कैसा हो, इलास्टिक कोलिजन्स हो, तो वेलोसिटी आपस में इंटरचेंज कर जाएगी। तो v1 आपका कितना हो जाएगा, u2 के बराबर हो जाएगा। तो v1 तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, u2 के बराबर हो जाएगा। मतलब ब्लॉक सी जो है वो तो आपका रेस्ट कंडीशन पर आ जाता है और जो v2 है वो आपके v के बराबर मूव करने लग जाएगा। तो मतलब यहाँ पे जो ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक ए जो ए ब्लॉक था, ये v स्पीड से मूव करने लग जाएगा। मतलब आफ्टर द कोलिजन जो सी ब्लॉक है वो रेस्ट पर आ जाएगा और v यहाँ पर v स्पीड से चलना शुरू कर देगा और ये भी रेस्ट कंडीशन पर और स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है। तो इस इंस्टेंट पर क्या होने वाला है, तो इस इंस्टेंट पर हम क्या देख रहे हैं कि इस इंस्टेंट पर हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो ब्लॉक सी है, ये ब्लॉक सी है ना, ये ब्लॉक आपके पास कैसा है बेटा, सी ब्लॉक है। और यहाँ पे क्या है आपके पास, ये स्प्रिंग हो गई, ये स्प्रिंग हो जाती है। और ये ब्लॉक हमारे पास बेटा कौन सा ब्लॉक है यहाँ पे, अगर मैं इस ब्लॉक की बात करता हूँ तो ये ब्लॉक हमारे पास यहाँ पे ए ब्लॉक और ये ब्लॉक हमारे पास बी है बेटा। और ये ब्लॉक हमारे पास, इस ब्लॉक का अगर मैं नाम देंगे, इस ब्लॉक का नाम ए है और इस ब्लॉक का नाम बी है बेटा। और ये ब्लॉक ए हमारे पास यहाँ पे 20 स्पीड से मूव कर रहा है और इसकी स्पीड अभी यहाँ पे कितनी है, 0 है बेटा। ठीक है, अब ये अभी स्प्रिंग कैसी है, नेचुरल लेंथ पर है ना। अब ये कब है बेटा, नेचुरल लेंथ पर है, एट नेचुरल लेंथ, एट नेचुरल लेंथ पर हमने यहाँ पर देखा बेटा। आफ्टर मैक्सिमम कंप्रेशन, जैसे मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, आफ्टर मैक्सिमम कंप्रेशन, अब जब स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाता है, तो स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन होने की कंडीशन पे, जब स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा, तो जो ब्लॉक ए है और जो स्प्रिंग बिल्कुल मैक्सिमम कंप्रेस हो चुकी है, जितना कंप्रेस हो सकती थी बेटा। तो मैक्सिमम कंप्रेशन कंडीशन में क्या होता है कि ये भी आपका जितनी स्पीड से मूव कर रहा होगा, वीडियस स्पीड से, उतनी ही स्पीड से आपका ए भी ब्लॉक कर रहा होगा। एट मैक्सिमम कंप्रेशन, हमेशा ध्यान रखिए, जब भी मैक्सिमम कंप्रेशन होगा स्प्रिंग में, जब इसमें आपका मैक्सिमम कंप्रेस एक्स हो जाती है, एट मैक्सिमम कंप्रेशन जो होता है, एट मैक्सिमम कंप्रेशन जो होता है बेटा, ए की वेलोसिटी और बी की जो वेलोसिटी है वो हमेशा बराबर हो जाएंगे और दोनों की वेलोसिटी हमने किसके बराबर ले ली, यहाँ पर वी डैश के बराबर ले लिए बेटा। तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि जब कोई इंसिडेंस होने से पहले का मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बेटा यहाँ पे आपका मान देखिए ए का मास इंटू इसकी वेलोसिटी इनिशियल, बी का मास बट उसकी वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पे ए का मास, दोनों की वेलोसिटी यहाँ पे ए की वेलोसिटी प्लस बराबर बी का मास और यहाँ पे बी की वेलोसिटी बेटा। तो हम क्या देख रहे हैं, मास एम है, वेलोसिटी वी है, मास एम है, वेलोसिटी यहाँ पे वी डैश है, मास एम है, वेलोसिटी यहाँ पे वी डैश है, एम से एम कट गया। तो आफ्टर द कोलिजन जो वी डैश वेलोसिटी है बेटा वो पहले की कितनी हो जाती है, v/2 हो जाती है बेटा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि पहले की वेलोसिटी कितना हो जाएगी बेटा, v/2 हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी देखता हूँ अगर मैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ए एंड बी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम है ना, ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम एट मैक्सिमम कंप्रेशन, एट मैक्सिमम कंप्रेशन, जब मैक्सिमम कंप्रेशन है स्प्रिंग में, तो उस टाइम जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम की ए एंड बी की बेटा, मैक्सिमम मैक्सिमम कंप्रेशन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1/2 m v डैश का स्क्वायर है ना, 1/2 m v डैश का स्क्वायर है बेटा। तो फाइनली कितनी हो जाएगी, 2 × 1/2
एम और वी डैश कितना वी बाई टू का स्क्वायर, तो वी स्क्वायर बाई फोर हो जाती है। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी एम वी स्क्वायर बाई फोर, यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाती है एट मैक्सिमम कंप्रेशन यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाई फोर हो जाती है, एम वी स्क्वायर बाई फोर बटा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एपी सिस्टम एट मैक्सिमम कंप्रेशन जीरो, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट मैक्सिमम कंप्रेशन एम वी स्क्वायर बाई फोर, तो मतलब बी ऑप्शन हमारा एकदम यहाँ पे करेक्ट है बेटा। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। और मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग क्या होगा वो भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है बेटा, एनर्जी कंजर्वेशन ये कहता है, एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे जब स्टार्टिंग के अंदर काइनेटिक एनर्जी देखा था 1/2 एम वी स्क्वायर थी, और स्टार्टिंग में स्प्रिंग में भी कोई एनर्जी नहीं है और यहाँ पे ब्लॉक की भी कोई एनर्जी नहीं है बेटा। मतलब इनिशियली यहाँ पे ए की एनर्जी काइनेटिक है, बी की एनर्जी काइनेटिक जीरो है, मैक्सिमम कंप्रेशन भी कुछ भी नहीं है। बाद में ए के पास भी काइनेटिक है, बी के पास भी काइनेटिक है और मैक्सिमम कंप्रेशन भी देखने को मिल रहा है बेटा। तो बाद में क्या है 1/2 एम वी डैश का स्क्वायर है, काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग एनर्जी है 1/2 के एफ स्क्वायर, और बी के पास में यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 1/2 के वी डैश का स्क्वायर है बेटा। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा तो एम वी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे एम और वी डैश का स्क्वायर, तो वी डैश कितना हो जाएगा वी/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये के एफ स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली ये एम वी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई टू हो जाता है बेटा, एम वी स्क्वायर बाई टू प्लस के एच स्क्वायर हो जाता है। तो के एच स्क्वायर जो है यहाँ पे माइनस करने पर ये एम वी स्क्वायर बाई टू हो जाता है। तो जो मैक्सिमम कंप्रेशन है, मैक्सिमम कंप्रेशन जो है वो कितना हो जाता है स्क्वायर रूट है ना एम वी स्क्वायर अपॉन टू के हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो वी बाहर आ जाएगा, अंडर रूट एम बाई टू के आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाता है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग कितना हो गया वी और अंडर रूट एम बाई टू के हो जाता है। तो वी अंडर रूट एम बाई टू के आपके पास मैक्सिमम कंप्रेशन, मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाता है। वी अंडर रूट एम बाई टू के मतलब डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। तो हमारा बी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों यहाँ पे एकदम सही हो जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।